अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनमें कोई खास काबिलियत नहीं होती, उनमें कोई खास हुनर नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने जीवन में वो बहुत कामयाब होते हैं और हमें लगता है कि उसकी कामयाबी के पीछे उसकी अच्छी किस्मत है। लेकिन वास्तव में कामयाब होने के लिए सिर्फ काबिलियत नहीं, जोश और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और नाकामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आलस। आलस एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस तरह दीमक एक मजबूत लकड़ी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है, उसी तरह आलस धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को उस लकड़ी की तरह खोखला कर देता है। एक आलसी व्यक्ति को भी पता है कि वो आलसी है और शायद इसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस आलस को दूर करने का क्या उपाय है। आज की इस कहानी में गौतम बुद्ध ने 5 ऐसे सरल उपाय बताए हैं जिनके द्वारा आपका आलस सदा के लिए आपसे दूर भाग जाएगा और आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर आप गौतम बुद्ध को जानते हैं और आप उन्हें पसंद करते हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक और ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। मेरे इस आलस को दूर करने का कोई ना कोई उपाय बताइए, क्योंकि इस आलस के कारण मैं अपने किसी काम में कामयाब नहीं हो पाता। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम आलसी हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं सुबह देर से उठता हूँ और किसी काम में मेरा मन नहीं लगता। बस पूरे दिन मैं चारपाई पर लेटा लेटा सोचता रहता हूँ, नई नई योजनाएं बनाता रहता हूँ। हमेशा कोई ना कोई नया काम करने की योजनाएं बनाता हूँ, लेकिन जब उसे शुरू करने का वक्त आता है तो मुझे आलस होने लगता है। मेरा वो काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तो यह बताओ कि आलस कितने प्रकार का होता है और यह हमारे शरीर में किस तरह प्रवेश करता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये तो बहुत गहरी बातें हैं, आप ही समझाइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आलस 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस वो है जिसमें हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता। बस हर वक्त हम एक जगह बैठे रहते हैं या चारपाई पर लेटे रहते हैं। किसी भी काम को हम अगले दिन पर टाल देते हैं और अगले दिन फिर उसे अगले दिन पर टाल देते हैं। यह आलस हमें इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी दिनचर्या को नियमित नहीं रखते। जब हमारी दिनचर्या नियमित होती है तब हम समय पर उठते हैं, समय पर भोजन करते हैं और हम समय पर अपने दूसरे काम निपटाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि किस वक्त हमें कौन सा काम करना है। तुम सुबह इसलिए नहीं उठते क्योंकि सुबह के लिए तुम्हारे पास कोई योजना नहीं होती। सुबह के लिए तुम्हारे पास कोई नियम नहीं होता। अगर तुम यह नियम बना लो कि सुबह 5 बजे उठकर तुम्हें व्यायाम करना है, तो अगले दिन सुबह 5 बजे तुम्हारी आंखें स्वतः खुल जाएंगी और तुम्हें पता होगा कि तुम्हें व्यायाम करना है और यह तुम्हारी रोज की दिनचर्या है। तो उस काम को करने के लिए तुम्हारे अंदर कोई आलस नहीं होगा। आश्रम के इन भिक्षुओं को देख रहे हो, ये बिल्कुल नियमित और संयमित हैं। ये रोज अपनी दिनचर्या के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने नियमित अपनी दिनचर्या बना रखी है। ये रोज समय पर उठते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि उन्हें उठकर क्या करना है। पूरे दिन को इन्होंने अपने काम के हिसाब से बांट रखा है। लेकिन तुम अपनी दिनचर्या को चाहे कितना भी नियमित कर लो, चाहे शारीरिक आलस को तुम कितना भी दूर कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मानसिक आलस है तो भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। मानसिक आलस का अर्थ है जब हमारा मन बेचैन रहता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है ठीक से नींद ना लेना। जब हम ठीक से नींद नहीं लेते तो हमारा पूरा दिन बेचैनी में निकलता है। फिर चाहे तुम पूरे दिन कड़ी मेहनत करो, लेकिन जब तुम्हारा मन बेचैन होगा तो तुम्हारा काम में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए मानसिक आलस को दूर करने के लिए तुम्हें रात को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। मानसिक और शारीरिक आलस से बचने के लिए मैं तुम्हें 5 सरल उपाय बताता हूँ। अगर तुम इनका पालन करोगे तो आलस तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पहला नियम है अच्छा भोजन। अगर तुम अच्छा भोजन करोगे
तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम हर काम अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बीमार शरीर के साथ तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। दूसरा नियम है अच्छी नींद। अच्छी नींद का अर्थ यह नहीं कि तुम देर तक सोते रहो। अच्छी नींद का अर्थ है पर्याप्त नींद, और एक मनुष्य के लिए 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इसलिए रात को खाना खाने के बाद जल्दी सोने का प्रयत्न करो और सुबह जल्दी उठने का प्रयत्न करो, क्योंकि जिस तरह अच्छे भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार अच्छी नींद से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में अच्छे विचार और अच्छे ख्याल आते हैं। और दिन में सोने से बचो, क्योंकि दिन में सोने से हमें बहुत ज़्यादा आलस होने लगता है। तीसरा नियम है खाली समय का सही उपयोग करो। दिन में जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो तो खाली समय में व्यर्थ ना बैठे रहो, क्योंकि खाली समय में अगर तुम व्यर्थ में बैठे रहे तो आलस तुम्हारे पास आएगा। इसलिए उस खाली समय का सही उपयोग करो। उस खाली समय में कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो या कोई ऐसा काम करो जो तुम्हारा शौक हो, जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए वक्त नहीं मिलता। खाली समय में अपने पसंद की कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, कोई अच्छा संगीत सुनो, लेकिन यूं व्यर्थ खाली ना बैठो। चौथा नियम है ध्यान लगाना। दिन में 15 से 20 मिनट ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान लगाने से हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ध्यान लगाने से हमारा मन एकाग्रचित होता है और हमारे मन में नए नए विचार आते हैं। पांचवा नियम है ठीक से चलना, ठीक से बातचीत करना, अच्छा सोचना और अच्छी बातें करना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं। अगर तुम अपनी इन चीज़ों को सुधार लोगे तो तुम दूसरे लोगों में अलग नजर आओगे और हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा। व्यक्ति के सफल होने में उसके व्यक्तित्व का बड़ा योगदान होता है। अच्छे व्यक्तित्व से ही लोग व्यक्ति को पसंद करते हैं। अगर इन 5 नियमों को तुम भली भांति समझ लोगे और अपने जीवन में इन पर अमल करोगे तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, बुद्ध की बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज़ आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।